नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं डाइटरी मैनेजमेंट फॉर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंशन इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। इन इंडिया एवरी 1 man in 4 is having blood pressure issue and 1 in every 5 women is having hypertension or blood pressure इशू। और ग्लोबली ये डाटा 1.13 बिलियन का है और इंडिया में बहुत ही जल्दी 2025 तक हाइपरटेंसिव केसेस 1.5 बिलियन तक भी पहुंच जाएंगे। और हम सभी को मालूम है, जब किसी को ब्लड प्रेशर का इशू होता है तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में आती है दैट इज़ द टेबल सॉल्ट को कट कर देना चाहिए। टेबल सॉल्ट हमें उस टाइम अपने मील्स में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बट क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में टेबल सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए इतना मेजर कल्प्रिट है? बिकॉज सोडियम तो हमारी बॉडी को डेफिनेटली चाहिए ही होता है। सो आज हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेजर culprit, what are the major causes or risk factor for a hypertension, what is the role of nutrition in hypertension, and what exactly are the food groups, food categories or the specific food you have to include if you are having a hypertension. Role of sodium in our diet. सोडियम हमारी बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली हमारी बॉडी को 2300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से सोडियम चाहिए होता है, बट आइडियली एक एडल्ट को 1500 से 1800 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से सोडियम यानी कि जो टेबल सॉल्ट है बेसिकली उसके रिक्वायरमेंट होती है। और हम लोग सबसे बड़ा कल्प्रिट टेबल सॉल्ट को ही मानते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सोडियम का एक्चुअली काम क्या होता है जो हमारे नॉर्मली नमक में प्रेजेंट होता है, सोडियम हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है और अपने काम करता है। लेकिन जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है वो पानी को ज़्यादा होल्ड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो आर्टरीज में जाने वाले ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, जिसकी वजह से आइदर हम प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, स्टेज 2, बेसिकली इन सभी चीज़ों के शिकार में आ ही जाते हैं। ये होता है एक नॉर्मल, अगर किसी भी इंसान को ब्लड प्रेशर का इशू होता है। नाउ हु इज़ द मेजर और मेन कल्प्रिट इफ़ यू आर हैविंग अ hypertension? There are basically 6 causes, 6 risk factors, 6 major फैक्टर्स, 6 मेजर कल्प्रिट्स जो आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन को कॉज करवाते हैं। बट उससे भी मज़े की बात ये है कि इंडिया में 90 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन प्री हाइपरटेंसिव स्टेट। उन्हें हाइपरटेंशन अभी नहीं हुआ है, ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, दे आर इन प्री हाइपरटेंसिव स्टेट। वाई? बिकॉज ऑफ द मेजर कॉज, मेजर रिस्क फैक्टर नंबर 1 इज द डाइट। In today's world, the diet, the dietary habits, the dietary pattern. बिकॉज आजकल हमारी जो मील्स हैं वो इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, हमें लगता है टेबल सॉल्ट इज़ द मेन कल्प्रिट, बट नहीं। ओनली 5% ही टेबल सॉल्ट का रोल होता है हमारे हाइपरटेंशन को इंक्रीज करने में, और कुछ स्टडीज़ में है कि 6% तक ही इसका रोल होता है। 77 to 80% रोल जो होता है दैट इज़ द मोर पैकेज्ड फूड आइटम्स, मोर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, मोर बेक्ड फूड आइटम्स। और जितना ज़्यादा आप चाइनीज़ फूड को कंज्यूम करते हो, जितना ज़्यादा आप डीप फ्राइड चीज़ों को कंज्यूम करते हो, उनमें उतना ज़्यादा सोडियम कंटेंट हाई होता है। द मोर यू आर ईटिंग पिज़्ज़ाज, बर्गर, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे एंड इवन टाकोज, बरीटोज, मोहिटोज, जितना भी ज़्यादा, इवन द सॉसेस, द पिकल्स, जितना आप इन्हें कंज्यूम करते कंटेन लॉट्स ऑफ सॉल्ट इन इट। और आजकल हम लोग देखते हैं कि यार वी आर गोइंग टू रीड द न्यूट्रिशन फैक्ट, दिस इज सोडियम फ्री। जो चीज़ें लो सोडियम होती हैं, सोडियम फ्री होते हैं, उनमें भी सोडियम प्रेजेंट होता है, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। सो जितना आप पैकेट को खोलेंगे डेफिनेटली उतना ही आपका सोडियम आपकी बॉडी में भी हाई होगा ही होगा। इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर टेबल सॉल्ट इज़ नॉट द कल्प्रिट। द कल्प्रिट इज़ आप जितनी ज़्यादा माइंडलेसली स्नैक टाइम्स पर ईटिंग करते हैं, कंज्यूमिंग मोर
एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड यू डू नॉट इवन नो कि उस आइटम में सॉल्ट है या फिर नहीं, बिकॉज कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो टेस्ट भी नहीं आता, जिनका नमकीन टेस्ट भी नहीं होता, लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम तो मीठी होती है लेकिन फिर भी उनमें सोडियम प्रेजेंट होता है, बिकॉज बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जिनमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेफिनेटली आपकी बॉडी में सोडियम को हाइपर ले जाते हैं। सो डाइटरी फैक्टर्स, डाइट इज द मेजर कॉज इफ यू आर हैविंग हाइपरटेंशन और प्री हाइपरटेंशन, बट नॉट द टेबल सॉल्ट। आपको जितनी भी प्रोसेस्ड, बेक्ड एंड इवन द प्रिजर्व्ड पैकेज्ड आइटम है, आपको उनसे कट होना पड़ेगा। द केन्ड जूसेस, द केन्ड सूप्स, हम लोग रेडीमेड सूप्स लेकर आते हैं, उन्हें पानी डालकर बना लेते हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई इन सोडियम। और अगर आपको लगता है बाय चांस हमें कभी कभार अगर लेना पड़ जाए तो हम क्या करें, देन आपको सबसे पहले सोडियम फ्री आइटम तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, रिड्यूस्ड सोडियम आइटम बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको लो सोडियम आइटम भी बिल्कुल नहीं लेनी है, जिसमें ये मेंशन किया होगा कि सोडियम इज़ लेस देन 5%। आप सिर्फ उसी को कंज्यूम कर सकते हैं और किसी भी पैकेज्ड आइटम को अगर बहुत इमरजेंसी है आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अदरवाइज जितनी भी पैकेज्ड आइटम आप लेंगे उनमें सोडियम कंटेंट उतना ही ज़्यादा हाई होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल सोडियम, आइदर दे आर यूजिंग बेकिंग सोडा, आइदर दे आर यूजिंग MSG और सो मैनी फॉर्म्स ऑफ सोडियम जो उनमें यूज़ की जाती हैं। सेकेंड इज़ द नो फिजिकल एक्टिविटी। नाउअडेज आफ्टर दिस पैंडेमिक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम द होम, बच्चों के स्कूल नहीं लग रहे हैं, अगर स्कूल लग चुके दे आर वेरी लिमिटेड आवर्स, जिनकी वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। तो बिना आउटडोर एक्टिविटीज़ के डेफिनेटली इन एन अडल्ट में उनका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर जब लो होता है डेफिनेटली ऑर्गन्स बहुत स्लोली वर्क करते हैं, हार्ट आपका स्लोली काम करता है, और जब सारी चीज़ें स्लोली वर्क करती हैं सोडियम को मौका मिल जाता है आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखने का मोर टाइम तक, जिसकी वजह से अगेन आपकी आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और आप डायग्नोज्ड हो जाते हैं यू आर हैविंग अ हाइपरटेंशन। सो थर्ड फैक्टर इज नाउ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नाउ वी आर हैविंग टू मच सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम डेस्कटॉप जॉब कर रहे हैं या ओनली एक जगह पर खड़े होकर ही ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। वी आर नॉट एंगेजिंग एनी पार्ट, ओनली आइदर वी आर सिटिंग पोजीशन और वी आर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, बाहर आना जाना ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है वी आर यूजिंग आवर व्हीकल्स बट वी आर नॉट यूजिंग आवर लेग्स टू वॉक, टू रन। सो इन सभी केसेस में our life is going to be more lethargic, जिसकी वजह से अगेन हमारी बॉडी को हम खुद ही न्योता दे देते हैं, आ भाई सोडियम को अपने अंदर रख, पानी को अपने अंदर रख, तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपना बिस्तर नहीं छोड़ना, मैंने अपनी चेयर को नहीं छोड़ना है। सो इसीलिए इन दैट केस, और जब शाम होती है तो डेफिनेटली वी आर हैविंग द प्राइम वीडियोज़, द नेटफ्लिक्स, जिसमें हम 1-2 घंटे का टाइम ईजिली स्पेंड करते हैं विद द फैमिली, और जिसमें मंचिंग और स्नैकिंग भी करते हैं, चाहे हमें भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन फिर भी कुछ करारा तो उस टाइम पर हमें चाहिए। अगेन यू आर टेकिंग मोर सोडियम एट दैट टाइम, आप माइंडलेसली उस टाइम पर खाना भी कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से सेडेंट्री होने के कारण अगेन आप अपनी बॉडी में सोडियम को एक और न्योता भी दे रहे हो। एंड फोर्थ इज इफ यू आर ओवरवेट और ओबीज, at that time sodium is automatically retaining in your body, and that's why you are having the more blood value, more blood pressure exerting in your arterial walls, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, और आपका नॉर्मल बीपी भी आपका 120 to 139 140 के बीच में रहता है, और जिसमें आपको लगता है यार दिस माई नॉर्मल, इतना तो मेरा नॉर्मल रहता ही है, बट वो नॉर्मल सही नहीं होता है। एंड नंबर 5, इफ़ यू आर क्रॉनिक अल्कोहलिक और क्रॉनिक स्मोकर, अगर आप अल्कोहल या स्मोक करते हैं डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप ओनली 30 ml तक करते हैं, मैन 30 ml और वुमेन भी 30 ml, बट वुमेन विल टेक ओनली 1 drink and men will take only 2 drink 30 ml in a day, then it's sufficient। तो आपकी बॉडी में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बट इफ़ यू आर टेकिंग more than that then definitely you are inviting hypertension
to your body. And last is stress. स्ट्रेस ना चाहते भी आजकल हमें बहुत ही ज़्यादा रहता है, चाहे नॉर्मल चीज़ों का स्ट्रेस हो, बट इन दिस टाइम द पैंडमिक, द जॉब स्ट्रेस, द सैलरी स्ट्रेस, इवन वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड, द शेयरिंग हम नहीं कर पाते हैं, तो इन सभी चीज़ों का स्ट्रेस आजकल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है. सो वी आर हैविंग द हाइपरटेंसिव इश्यूज़, हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई रहने लग चुके हैं और हमें वो चीज़ फील भी नहीं होती है बिकॉज हम तो बाहर से नॉर्मल है भाई. बॉडी ने अभी तक अंदर से कोई रिस्पॉन्ड हमें नहीं दिया है. जिस दिन बॉडी रिस्पॉन्ड देगी हम लोग उस दिन भागेंगे कि हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, और उस दिन हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी कि हम एक पिल ले और फटाफट से हमारा जो साइकिल है वो रिसाइकल हो जाए और हम फिर से नॉर्मल हो जाए. सो स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इन यंगस्टर स्पेशली इन टूडेज वर्ल्ड. नाउ हाउ डू वी मैनेज हाइपरटेंशन? हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर वन इज़ द वेट मैनेजमेंट. आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए, मीन्स आपका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है BMI आपका विद इन द नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए. 18 to 23.5 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपकी बॉडी का BMI होना चाहिए. आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए. अगर आप ओवरवेट हैं देन डेफिनेटली यू आर 40 to 60% हाइयर चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन. और जो मेन हैं उनकी जो वेस्ट है, कमर है, वो 94 सेंटीमीटर से लेस होनी चाहिए और वुमेन की 80 सेंटीमीटर से लेस होनी चाहिए जो आपकी वेस्ट है. तभी आपकी एक आइडल वेस्ट टू हिप रेशियो भी मेंटेन हो सकती है. तो इसका मतलब आप एक नॉर्मल आइडल वेट के अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं तो आपका डेफिनेटली उस टाइम पर बीपी का इशू नहीं होगा. एंड सेकेंड इज द डाइटरी मैनेजमेंट. नंबर वन इज यू हैव टू ईट मोर पोटासियम रिच फूड आइटम्स. आपकी बॉडी में एक दिन में 4700 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से पोटाशियम जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू मैनेज द हाइपरटेंशन. और पोटाशियम के लिए आप ले सकते हैं बनाना, एप्रिकॉट्स, ब्लैक रेजन्स, पटेटो में लगभग 2 से 3 पटेटो मीडियम साइज़ में 720 मिलीग्राम तक होता है. इट्स वेरी गुड. आप गुआवा ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं, एंड बीन्स स्पेशली ग्वारफली, मूंगरे, सूंगरे, इन सभी में पोटाशियम बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो यू हैव टू टेक दीज फूड्स ऑन डेली बेसिस बट सेपरेट. आपको सिर्फ एक ही फूड के साथ पूरा वीक स्टिक नहीं रहना है. व्हाट पोटाशियम डू टू योर बॉडी? It lowers the blood pressure inside your body. It relaxes the vessels inside your body. It relaxes the crampings. It relaxes the muscle tension inside your body. और इतना ही नहीं, ये आपकी बॉडी में नर्व फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है. आपकी जो हार्ट रेट है जो बेसिकली इरेगुलर रहती है उसको भी रेगुलेट करने में ये पोटेशियम रिच फूड आइटम्स ही मेजर रोल प्ले करते हैं. सो ऑल दीज फूड्स आर वेरी गुड फॉर यू एंड दैट्स वाई आपको डेली एक बनाना तो ज़रूर खाना चाहिए to maintain a normal potassium level inside your body. 4700 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा पोटेशियम आपकी बॉडी को नहीं चाहिए. एंड नंबर 2 इज़ यू हैव टू ईट मोर मैग्नीशियम रिच फूड आइटम्स. आपको 400 to 70 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम डेली बेसिस पर चाहिए होता है. एंड मैग्नीशियम के रिचेस्ट सोर्सेज योर ऑल नट्स एंड सीड्स, बट द स्पेसिफिक नट्स एंड सीड्स आर पम्पकिन सीड्स जिसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है. आलमंड्स, आपको जस्ट 30 ग्राम ऑफ आलमंड्स लेना है एंड डेफिनेटली आपका जो है मैग्नीशियम वो इजीली पूरा हो जाता है. 30 ग्राम ऑफ कैश्यूज आप ले सकते हैं. 1/4 कप ऑफ आप पीनट्स ले सकते हैं जिससे अगेन आपका मैग्नीशियम लेवल कंप्लीट हो जाता है. एंड उसके साथ आप 1/4 कप ऑफ कुक्ड बीन्स ले सकते हैं जिनमें डेफिनेटली मैग्नीशियम बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है. व्हाट डू मैग्नीशियम इनसाइड योर बॉडी? मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी में फर्स्टली ब्लड को लो डाउन करता है,
सेकेंड थिंग, नर्व्स में टेंशन नहीं होने देता है, नर्व की कंडक्टिविटी को अलॉन्ग विद द मसल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेंटेन करके रखता है, चैनल्स को रेगुलेट करके रखता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। सो ऑल द चैनल्स, ऑल द ऑर्गन्स फंक्शनिंग इनसाइड योर बॉडी, उन सभी को मेंटेन करता है। और जब आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना होता है, उसमें भी मैग्नीशियम ही एक मेजर रोल प्ले करता है तो बहुत छोटी छोटी सी फूड आइटम्स, बट अगर आप इन्हें एक स्पेसिफिक मील प्लान के हिसाब पर ले रहे हैं देन डेफिनेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लिमिट्स में रहने लग जाएगा। एंड नंबर 3 इज कैल्शियम रिच फूड आइटम्स। 1250 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आपको कैल्शियम की एक दिन में ज़रूरत होती है जब आपको हाइपरटेंशन का इशू होता है। एंड कैल्शियम आप कहाँ से ले सकते हैं? कैल्शियम के लिए आपको डेफिनेटली 1 कप ऑफ मिल्क एक दिन में ज़रूर कंज्यूम करना है, विच इज़ अराउंड 250 ml तक, जिसमें आपका आ जाता है। अगर आप 500 ml तक ले सकते हैं दैट्स वेरी गुड, बट रिमेंबर आपको मार्केट से, पैकेट में से लो फैट स्किम मिल्क आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। जो हमारे डेयरी और मिल्कमैन्स होते हैं आपको उनमें से मिल्क लेकर आना है, उसमें से मलाई को, क्रीम को साइड में कर कर ही मिल्क को कंज्यूम करना है। बिकॉज जब हम मार्केट में से स्किम मिल्क, पाउडर्ड मिल्क, लो फैट मिल्क, 1% स्किम मिल्क, 2% स्किम मिल्क लेके आते हैं, हमें लगता है हमारे मिल्क में फैट नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी बहुत ही हेल्दी होने वाली है। बट द रेशो, द प्रपोर्शन, द एनर्जी, द कार्ब्स, द प्रोटीन्स, द फैट्स, जो रेशो होती है अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मिल्क एंड द मिनरल्स, वो सारे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मिल्क को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। और जितने भी पैकेट वाले मिल्क होते हैं उनमें सोडियम कंटेंट डेफिनेटली होता है। तो दैट्स वाई आपको एक मिल्क मैन से, डेयरी पर्सनस के पास जाकर वहाँ से मिल्क को अपना सोर्स ढूंढिए, वहाँ से मिल्क को लीजिए, उसके बाद उसकी मलाई हटाइए, क्रीम हटाइए और उस मिल्क को आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। अब कैल्शियम मिल्क आपकी बॉडी में बेसिकली क्या करता है? अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, मिल्क आपकी आर्टरीज की, आपकी जो वेसल्स हैं उनको टाइटन करने का काम करता है, उनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। और जब वो ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो उस टाइम पर वो उन्हें रिलैक्स भी करता है ताकि जो उनकी इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहे। तो दैट्स वाई आपको कैल्शियम रिच फूड आइटम्स को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। आपको होममेड पनीर डेफिनेटली हर दूसरे तीसरे दिन आपको कंज्यूम करना है। अलॉन्ग विद दैट आलमंड इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, और इसके साथ ही आप बीन्स, पल्सेस, इनको भी कंज्यूम कर सकते हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड नंबर 4 इज़ यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड मील प्लान। आपको सिंपल कार्ब्स को नहीं कंज्यूम करना है, यू हैव टू टेक द मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। आपको मिलेट्स के साइकिल को मेंटेन करना है, क्रॉप साइकिल को आपको मेंटेन करना है। जस्ट आपको एक ही किसी भी होल सीरियल के साथ स्टिक नहीं रहना है। आपको होल पल्सेस, दाल्स, lentils, beans, fresh fruits according to the season, fresh vegetables according to the season, आपको उन सभी को कंज्यूम करना है। एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सॉल्ट इन इट, आप 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट उनमें ईजिली ऐड कर सकते हैं जब आप किसी भी वेजिटेबल को कुक कर रहे हैं, दाल को कुक कर रहे हैं। बट रिमेंबर, अगर आप सैलड को ले रहे हैं तो आप उनके ऊपर से टॉप अप मत कीजिएगा, बट डेफिनेटली आप जो दाल में ले रहे हैं आप उन्हें इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। बट रिमेंबर 1 टीस्पून ऑफ टेबल सॉल्ट आप उसमें इजीली ले सकते हैं। आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है दैट इज़ द पैकेज्ड बंद, पैकेट बंद, मोर प्रोसेस्ड, मोर सैचुरेटेड फैट आइटम्स, मोर बेक्ड आइटम्स, मोर केन्ड आइटम्स जितनी हैं आपको वो सारी बंद करनी है। और जो माइंडलेसली ईटिंग है, द कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, स्नैक्स, आपको वो सारे के सारे बंद करने हैं। लास्ट, यू हैव टू डू मोर रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू रिलैक्स, टू काम योर बॉडी, जिसकी वजह से आप मोर यूरिनेशन कर पाएंगे, मोर सोडियम आपकी बॉडी से बाहर जा पाएगा। सो योर ब्लड प्रेशर विल बी गोइंग टू एट दैट टाइम नॉर्मल। 15 to 20 मिनट्स आप एवरी डे मोर योगा, मोर ब्रीदिंग टेक्निक्स करिए टू रिलैक्स योर माइंड, टू रिलैक्स योर बॉडी, ताकि जो भी चिंता है उस टाइम से सारी की सारी आपके माइंड से दूर निकल जाए, तो जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मली
नॉर्मल रहने लग जाएगा और जो आपकी डोज है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं, आइदर स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और किडनी फेलियर, हमें ब्लाइंडनेस, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।